हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम फंडामेंटल राइट्स की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे. दैट वीडियो ओनली डील्स विद हाउ टू रिमेंबर ऑल दैट शॉर्ट ट्रिक्स एंड दैट विल हाउ टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल दैट come under fundamental rights. First of all, right to equality that deals with article 14 to 18. You have to remember all the sequence 14 to 18 article are these under this right to equality, or in this we have to remember the keywords of these all article. That is 14 article deal with the keyword that is law, 15 article deals with discrimination, 16 opportunities, 17 untouchability, 18 titles. How to remember that? It will come under this short trick, that is law removes all doubts. Doubts means D for discrimination, O for opportunity, U for untouchability, T for titles. Law, that is deals with article 14, and all that doubt word deals with all this sequence of right to equality articles. That is 14 deal with law, 15 D discrimination, 16 opportunity, 17 untouchability. B को आपने अंडरएस्टिमेट करना है और T मीन्स टाइटल्स. आई होप सो आपको ये रिमेंबर हो गया. नेक्स्ट वन इज वी विल कम अंडर two parts of that fundamental rights, that is right to freedom, that is article deal with 19 to 22, and another part is right against exploitation, that is article 23 and 24. Both of these part we will come under in one trick. First of all, you have to know about the what are the keywords of these articles. First one is article 19. Article 19, that is प्रोटेक्शन ऑफ राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच. इसमें जो है नेक्स्ट जो वर्ड उनको नहीं लिखा है, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आगे भी आएंगे. स्पीच होगा, फिर असेंबली, फिर एसोसिएशन, फिर मूवमेंट, फिर रेजिडेंस, फिर प्रोफेशन. 20 आर्टिकल डील विद ऑफेंस के बारे में बात करता है, 21 लिबर्टी के बारे में, लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, और जो 22 है और अरेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करता है. इसको जो आर्टिकल जो नेक्स्ट वाला एक्सप्लोटेशन वाला 23rd आर्टिकल डील करता है, दैट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर. 24 डील करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज. बोथ ऑफ दीज पार्ट्स कम अंडर दैट शॉर्ट ट्रिक. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस लाइन्स. टू मच इन्फॉर्मेशन, तो अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो सारे AAM आम आदमी पार्टी, जैसे कि हमने वहाँ से ऐसे लाया कि AM आदमी RIP, without any offense their life is in danger and they cannot get good education too, so they eat grass. कहते हैं कि जो सारे जो अंडरलाइन किए हैं वो इसमें कीवर्ड है, सारे AAM. S for speech, AAM means assembly, association, movement. आदमी RIP means residence, और P का मतलब है प्रोफेशन. हो गए याद सारे AAP RIP. और उसके बाद में क्या है कि ऑफेंस, वो अपने आप को विदाउट ऑफेंस में वो उनकी लाइफ के डेंजर में आ जाएगी, ऑफेंस नहीं कर पाएंगे. आर्टिकल डील विद 20, लाइफ डील विद आर्टिकल 21, और 22 में क्या उसने बताया कि और इन डेंजर दे कैनॉट गेट एजुकेशन टू, दे सो ईट ग्रॉस, उसको घा खानी पड़ेगी. 8 मीन्स ATE, A मीन्स अरेस्ट, T मीन्स ट्रैफिकिंग, E मीन्स एम्प्लॉयमेंट. जो 3 आर्टिकल है 22, 23 एंड 24, दे कम अंडर दिस ट्रिक. आपने क्या याद करना है, दोनों पार्ट को एक साथ याद करना है. क्या क्या कीवर्ड है, सारे. एस फॉर स्पीच. AAM मीन्स जो असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट. RI को अंडरएस्टिमेट करना है. R का मतलब है रेजिडेंस, P फॉर प्रोफेशन, और जो ऑफेंस मीन्स आर्टिकल डील विद 20 एंड लाइफ डील विद आर्टिकल 21. एंड आफ्टर दैट जो 8 वर्ड है, और A मीन्स है कि अरेस्ट हो जाना, और T मतलब ट्रैफिक, और जो ट्रैफिकिंग होती है. E मीन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस. होप सो आपको समझ आ गई होगी ये ट्रिक. अगर आप रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगी, 2 और 3 बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी और आपकी उंगली पर होगी ये ट्रिक. आई होप सो. नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. जो आर्टिकल इसमें कौन कौन सा 25 से लेकर 28 तक आते हैं, और इसको भी हमने दोनों के दोनों पार्ट्स को एक साथ में कंबाइन करके किया है. फर्स्ट वन 25 का क्या है, प्रैक्टिस से P ले लिया, और 26 आर्टिकल से मैनेजमेंट से M ले लिया, 27 आर्टिकल से टैक्स से T ले लिया, और जो 28 आर्टिकल जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं I ले लिया उनसे. और आगे क्या है, नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल एजुकेशन राइट्स में
सो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 29, इसमें इन्होंने क्या कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज़, कौन कौन सी मिनोरिटीज़ आ जाती है इसकी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, और एल ले लिया उनमें से। और 30 में क्या था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, वहाँ से हमने एजुकेशन वर्ड ले लिया। देखते हैं क्या ट्रिक बनती है। दैट इज़ PMT देने से पहले यू नीड टू से आई लव एजुकेशन। ये ट्रिक है। P मीन्स प्रैक्टिस, M मीन्स मैनेजमेंट, T मीन्स टैक्सेस। देने से पहले आपको क्या होना है, I मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और लव मीन्स आपको जो L ले लिया इसका लैंग्वेज का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। और जो सेविंग्स ऑफ सर्टन लॉस हैं 31A, 31B, 31C, 31D, इसको आपने ऐसे ही याद करना है कि सेविंग्स ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एस्टेट्स, सेविंग के बारे में रिगार्ड करता है। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, खाता खोलने जाते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं ना, वैसे याद कर लीजिए। ए पार्ट डील विद सेविंग। 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन चाहिए आपको, वैलिडेशन ID प्रूफ देना पड़ता है खाता खुलाने के लिए। और 21C सेविंग्स ऑफ लॉ गिव इफेक्ट्स ऑफ सर्टन DPSPs, जैसे कि DPS में क्या है, रूल्स की बातें की हैं उन्होंने, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़कर बताएंगे ये इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में। 31D रिपील्ड हो जाता है। और नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन जो रिमेंडीज़ हैं उसको आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी, इसको हमने कैसे याद किया है, और इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं कि इसमें क्या क्या होता है। हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडामस होता है, प्रोविशन होता है, और कोटिरियो होता है, और क्यूरेंट होता है। ये आप पढ़ लेना क्या क्या लिखा है मैंने, आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन जाननी है तो नेक्स्ट मेरी वीडियोस को फॉलो करिएगा। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में बात करती हूँ। पोस्टमार्टम रूम में, पोस्टमार्टम जैसे होता है ना, उस रूम की बात कर रही हैं। डेड बॉडी व समन, सबसे पहले डेड बॉडी लेकर आते हैं ना, समन की जाती है, मतलब कि वो डेड बॉडी को हमने पेश किया, डेड बॉडी लेकर आए। HC मीन्स समन में, HC मीन्स हैबियस कॉर्पस, सामने लेकर आए, प्रेजेंट करना है बॉडी को, यही है ना। HC मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। नेक्स्ट वन इज मैंडामस, इसमें क्या है, कमांड के बारे में बात की है कि जो जूनियर रेजिडेंट था वाज कमांडेड, जो उसका जूनियर रेजिडेंट उसे कमांड की गई कि टू परफॉर्म PM मीन्स कि पोस्टमार्टम। आपको क्या करना है कि जूनियर रेजिडेंट को बोला गया कि आपने इस बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, उसको क्या की गई, कमांड दी गई कि आपने ये करना है। जो कमांड देते हैं उसके क्या बोलते हैं, मैंडामस के होते हैं। दैट इज़ दूसरा जो रिमेंडीज आ गई। हाउएवर फर्स्ट ऑफ ऑल HOD डिडंट अलाउ हिम प्रोहिबिटेड टू परफॉर्म पोस्टमार्टम। सबसे पहले क्या है कि उसे जो HOD था वहाँ का, उसने क्या किया, उसे मना कर दिया, आपने ये वाली जो सर्जरी है, जो पोस्टमार्टम नहीं करना है, प्रोहिबिट करना। तो जो नेक्स्ट वाली रिमेंडीज आ गई। और देन क्वेश्चंस ऑल द फाइंडिंग्स टू और हिज डिग्री, उसके जो डिग्री पर कुछ सवाल किए गए। वाज क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड ऑन व्हाट अथॉरिटी ही आपने कहाँ से ये डिग्री ली है। क्यूरेंटो क्या बोलता है कि आपने अथॉरिटी के बारे में पूछना है कि आप कहाँ, कैसी अथॉरिटी है। ये जो सारे के सारे डील करते हैं। दैट इज हैबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी, मैंडामस वी कमांड, प्रोविशन की प्रोविशन लगवा देनी, और कोरिटोरियो मीन्स टू क्रैश, मतलब कि उड़ा देना है, सर्टिफाई करना चाहिए। और क्यूरेंटो मीन्स कि बाय व्हाट अथॉरिटी। होप्स आपको जो ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ का फॉलो करिए। और सारी के सारी जो फंडामेंटल राइट्स का उसको हम स्टडी आउट करेंगे। एक एक जो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ ही एग्जाम नहीं क्लियर होता है, शॉर्ट ट्रिक भी बहुत जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।